कुछ चीज़ें हैं जो आपको लगातार करनी चाहिए अगर आप अपनी मेंटल हेल्थ को पॉजिटिव रखने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आप सुकून और फोकस करने वाले बेहतरीन इंसान बन सकें। तो ये चीज़ें आपको ज़रूर करनी चाहिए। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आपके अंदर कौन सी स्किल्स होना चाहिए और कौन सी ऐसी स्किल है जिस पर आपको सबसे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। सबसे पहले है पॉजिटिव रहना सीखो। हम जिन लोगों को भी पॉजिटिव रहते हुए देखते हैं, खुश रहते हुए देखते हैं, जिस तरह के वो अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, वो कितना इम्प्रेसिव होता है। तो इसकी वजह ये नहीं है कि वो कुछ अलग तरह के लोग होते हैं या उनकी लाइफ में आपकी तरह की प्रॉब्लम्स नहीं आती, बल्कि बात यह है वो अपनी प्रॉब्लम से डील करते हुए नेगेटिव फीलिंग्स को पैदा नहीं होने देते, बल्कि वो कोशिश करते हैं अपने आप को मैच्योर बनाने की, अपने अंदर बड़ापन शामिल करने की और ये देखने की कि हकीकत में अब क्या किया जा सकता है। असल में हम में से ज़्यादातर लोग दुखी इस वजह से होते हैं क्योंकि वो ये सोचते हैं कि उनके साथ पास्ट में कुछ बुरा हुआ था या अब कुछ बुरा हो रहा है। जब आप ये सोचते हैं ना कि जो होना था वो तो हो गया, अब आगे क्या करना है इसके बारे में सोचना है, तो ये एटीट्यूड आपके दुख को कम करके आपको सर्वाइवर बना देगा और आपके लाइफ में आने वाली मुश्किलात से आपको लड़ना सिखा देगा। सेकंड पॉइंट है बिल्ड अप योर डिसिप्लिन। आपको अपना डिसिप्लिन बनाना बहुत ज़रूरी है। आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी लाइफ में अगर कुछ चेंज हो सकता है तो वो डिसिप्लिन के थ्रू हो सकता है, क्योंकि डिसिप्लिन आपको एक रूटीन में चलाने में मदद करता है। मानो कि कोई शख्स है जो कि जिम करना चाहता है, वो चाहता है कि उसकी बॉडी बेहतरीन बन सके, उसकी बॉडी सॉलिड बन सके, और अब उसको एक्सरसाइज करना है। अब वो जोश जोश में एक दो बार तो ट्राई करता है, महीना में या हफ्ता में एक दो बार जिम चला जाता है, लेकिन इससे इसको कोई ख़ास फ़ायदा नहीं मिलता। तो अब उसे यहाँ पर क्या चेंज करने की ज़रूरत है? उसे चेंज करना है अपना डिसिप्लिन, अपनी रूटीन। अगर उसे ख़ास तरह की बॉडी को बिल्डअप करना है तो उसे अपना डिसिप्लिन ज़रूर सेट करना पड़ेगा, और अगर वो इसके मुताबिक एक्ट करेगा और इसको अपनी आदत बनाता है तो अपना गोल ज़रूर अचीव कर लेगा। यानी डिसिप्लिन आपकी बहुत ज़्यादा मदद करता है अपने माइंड को सही जगह लगाने में, अपने आप को फोकस रखने में और अपनी रूटीन को सेट करने में। तीसरा पॉइंट है एक्सेप्ट चैलेंजेस। आपकी मेंटल हेल्थ ऐसी होनी चाहिए कि आप चैलेंजेस से घबराओ नहीं। आपको हमेशा चैलेंजेस को वेलकम कहना चाहिए। आपको ये कभी भी नहीं लगना चाहिए कि यार मुझे ये चैलेंज क्यों मिला है, पता नहीं मैं इस चैलेंज को पूरा कर भी पाऊंगा या नहीं। अगर आपको किसी भी फील्ड में एक्सपर्ट बनना है तो आपको चैलेंजेस को फेस करना ही पड़ेगा। अगर आप स्टूडेंट हैं तो अच्छे मार्क्स लाने का चैलेंज, अगर आप बिजनेसमैन हैं तो अपने बिजनेस को ग्रो करने का चैलेंज। बचपन में जब बच्चा शुरू में स्कूल जाने लगता है तो एबीसी याद करना भी उसके लिए एक चैलेंज होता है। फिर वो आगे बढ़ता है तो नेक्स्ट क्लासेस में दोस्ती लगाना एक चैलेंज होता है। फिर वो साइकिल चलाना सीखता है तो ये भी किसी चैलेंज से कम नहीं होता, लेकिन उसको ये कभी भी नहीं लगता कि मैं ये कभी नहीं कर पाऊंगा, बल्कि वो साइकिल चलाता है, गिरता है, अपना बैलेंस बनाता है, ब्रेक लगाना सीखता है और आखिरकार कामयाबी हासिल कर ही लेता है। यानी कि चैलेंजेस आपको निखारने का काम करते हैं। जब आप ये एक बार कर लेते हो तो फिर आपको अच्छा लगता है इन चीज़ों को अप्लाई करके खुद को बेहतर से बेहतरीन बनाने में। फोर्थ पॉइंट है नोटिस योर रिएक्शंस। आपको अपने रिएक्शंस को बहुत ज़्यादा नोट करना चाहिए। आपको ये देखना चाहिए कि आप कहाँ पर क्या रिएक्ट कर रहे हैं, क्योंकि गुस्सा की हालत में आप किसी को भी बुरा भला बोल देते हैं और बाद में आपको रियलाइज़ होता है कि यार मुझे इस तरह नहीं करना चाहिए था। आप आराम से भी तो बात कर सकते थे, और कुछ सिचुएशंस में आप ओवर एक्साइटेड हो जाते हो और सामने वाला बंदा उस तरह से रिस्पॉन्स नहीं करता तो भी आपको प्रॉब्लम्स होती हैं। फिर आप कहते हो कि यार मुझे उस तरह का रिस्पॉन्स क्यों नहीं मिला। और अगर आप छोटी छोटी बातों पर इरिटेट होने लगते हैं तो आपके रिलेशनशिप्स ख़राब होने लगते हैं। फिर आप अपने आप को अकेला महसूस करने लगते हो। तो कोशिश करें कि चीज़ों को बहुत ज़्यादा दिल पर लेने के बजाय ये देखें कि इनमें कहाँ और कैसे बेहतरी लाई जा सकती है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि सिर्फ बात करके भी मामले को हल किया जा सकता है। फिफ्थ पॉइंट है अपने पास के बारे में सोच सोच कर खुद को परेशान मत करो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपको अपना पास्ट बार बार याद आ रहा होता है और बार बार आप अपनी चीज़ों को पास की चीज़ों से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं, जबकि आपको ये देखना चाहिए कि अब क्या किया जा सकता है। पास से आप सीख सकते हैं, एक्सपीरियंस ले सकते हैं, लेकिन अगर आप अपने आज को पास की चीज़ों से कनेक्ट करते रहोगे तो आपको हर जगह रुकावट फेस करना पड़ेगी और आपकी सेल्फ ग्रोथ रुक जाएगी। पास से जो आपको एक्सपीरियंस मिला है उसे प्रेजेंट में अप्लाई करने की कोशिश करना चाहिए कि आपने अपने पास से क्या सीखा है। अगर किसी पर ट्रस्ट करना है तो किस तरह से करना है। तो कोशिश ये की जाए कि अपने आप को प्रेजेंट में रखा जाए और अपने आप को नई नई चीज़ों के एक्सपीरियंस में लगाया जाए, पुरानी सीखी हुई चीज़ों को याद रखकर।